नमस्कार। आज का नया सेशन शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले कल मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था और वो वर्ड है बेड्रैगल्ड। तो लिंक तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसमें एक चीज मैं मार्क करना भूल गया था। तो एक बार फिर से एक बार लिंक को समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि एक अजीब सी राग होती है ना। चुन्नू जो है रात भर जो है रोने का राग अलापता रहता है और उसके बाद बिस्तर को गीला कर देता है। तो देखिए इसको ऐसे लिंक करते हैं। तो मैंने बेड बताया था और यहां पर एक वर्ड और आ रहा है, वर्ड राग। तो इस पर मैंने अंडरलाइन, इस पे मैंने सर्कल नहीं किया था। ये लिंक कैसे होगा कि चुन्नू की राग सूसू ने बेड को बेड्रैगल कर दिया। तो इस राग पर मैंने सर्कल नहीं किया था, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देते। तो आज का पहला वर्ड लेते हैं हम लोग, और पहला वर्ड जो है वो बी लेटर का ही है और फर्स्ट वर्ड है बिकर। तो इसकी स्पेलिंग ऐसे है BICKAR, बिकर। वर्ब में इस्तेमाल किया जाता है। तो बिकर का अर्थ क्या होता है? अगर मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में बिकर कर रहे हैं तो इसका मतलब बहस करना, झगड़ा करना। इंग्लिश में इसको कहते हैं आर्ग्यू करना। तो हम कह सकते हैं बिकर का मतलब हो जाएगा आर्ग्यू करना। भाई यूज भी बहुत आसान तरीके से करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ऑटो रिक्शा वाला और जो पैसेंजर है दोनों आपस में बिकर कर रहे थे। दो दोस्त आपस में बिकर कर रहे थे। या हम कहते हैं छोटी मोटी चीजों के ऊपर बिकर मत करो। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा और डीप मीनिंग अगर ले जाएं तो आर्ग्यू करना, बहस करना किसी छोटे मोटे मुद्दे पर। तो याद रखिएगा इसका मीनिंग आर्ग्यू ऑन स्मॉल थिंग्स। जो महत्वपूर्ण चीज नहीं होती है उस चीज पर जब आप बहस करते हो तो वो बिकर कहलाती है। जैसे अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं, तो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आई हुई थी। उसमें कह रहे थे कि शिवसेना और ये जो बीजेपी पार्टी है ये दोनों आपस में इस तरह से झगड़ रहे हैं जैसे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ बिकर करते हैं, झगड़ा करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। तो ये वर्ड जो है इसकी मीनिंग छोटे चीजों पर आर्ग्यू करना। अब इसको लिंक करते हैं हम अपने तरीके से। तो देखिए इस बिकर के अंदर में हमको क्या क्या लिंक मिलेगा। इस वर्ड को अगर हम तोड़ देते तो इस वर्ड को BIC को आप ऐसे हिंदी में पढ़ लीजिए बिग। ये वर्ड है BIC, बी पढ़ लीजिए आप। और KAR को आप ऐसे खर वर्ड पढ़ लीजिए। BIC का मतलब होता है बिग और KER को पढ़ लीजिए खर। तो दोनों मिलाकर आपको एक लिंक मिलेगा बिखर। तो आपको पता है हिंदी में बिखर का मतलब क्या होता है कि इधर उधर छितरा जाना, इधर उधर फैल जाना। जैसे मान लीजिए दूध गिर गया हाथ से तो इधर उधर बिखर जाता है। चावल गिर गया, चीनी गिर गई तो इधर उधर बिखर जाता है। तो देखिए उसको वैसे लिंक करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ आपस में बहस कर रहे थे, बिकर कर रहे थे। कौन सी बात पर? छोटी मोटी बात पर। कि इसको लिंक करते हैं कि दो दूध बिखर गया, भाई चावल बिखर गया, चीनी बिखर गई, इस बात पर तुम क्यों बिकर करते हो, इस बात पर तुम क्यों झगड़ा करते हो? भाई ये मामूली सी बात है, चलो गिर गया तो उसको उठाकर रख लो, है ना। दूध को तो नहीं कर सकते, लेकिन चावल और चीनी को तो उठाकर रख सकते हो। दूध बिखर गया, चावल बिखर गया, इस बात पर क्यों बिकर कर रहे हैं? ये पहला वर्ड है आज का। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं। और अगला वाला जो वर्ड है वो वर्ड है बिल्क। थोड़ा देख लीजिए, यूज बड़ा कम होता है, वर्ड है अच्छा, और इसकी स्पेलिंग ये होती है BILK, वर्ब में इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्क का अर्थ क्या होता है? बिल्क की मीनिंग क्या होती है? बिल्क का मतलब होता है किसी को धोखा देना, चीट करना। तो अंग्रेजी में कहते हैं, इसकी मीनिंग निकल कर आएगी चीट करना। बहुत सारे इसके सिनोनिम निकल कर आते हैं। जैसे मान लीजिए स्विंडल करना, ये भी इसका एक सिनोनिम।
ड्यूप करना, DUPE, कई सारे मीनिंग निकल कर आते हैं, इसके पर्यायवाची निकल कर आते हैं। तो ये बिल्क धोखा देना। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे आजकल स्कैम देखा होगा आपने, शारदा स्कैम भी चल रहा। जैसे मान लीजिए कि कोई चिट फंड वाली कंपनी है, वो लोगों को अल्योर करती है कि भाई अपना पैसा है इसमें इन्वेस्ट करो, आपका पैसा दुगुना हो जाएगा। और फिर कुछ दिनों के बाद में देखिएगा वो सारे के सारे पैसे लेके नदारत हो जाते हैं। तो हम कहेंगे चिट फंड कंपनी ने सारे कस्टमर को बिल्क कर दिया, दुकानदार ने मुझे बिल्क कर दिया, भाई ज्यादा पैसे ले लिए, सामान खराब दे दिया, जिसके कारण मैंने उसे बिरेट भी किया था, डांटा भी था। तो कई सारे देखिए यहाँ पर इसके यूजेज निकल कर आते हैं। तो बिल्क को हम लोग कैसे लिंक करें, भाई मेन तो मकसद ये है कि वर्ड की मीनिंग याद हो जाए। तो इस बिल्क में देखिए हम क्या करते हैं, ILK वाला वर्ड तो हमको मिल ही रहा है, ILK, और B की जगह हम यहां पर M लगा देते हैं और MILK, मिल्क बन जाता। तो मिल्क तो सभी को पता है दूध, तो मिल्क से बिल्क को कैसे जोड़े हैं, तो मिल्क वाला होता है, दूध वाला होता है, जिसको आप इंग्लिश में मिल्क मैन कहते हैं। तो इसको मिल्क वाले ने आज मुझे बिल्क कर दिया। तो दूध वाला जो है, दूध वाले ने आज मुझे धोखा दे दिया। रोज दूध में पानी मिलाता था, आज पानी में ही दूध मिला दिया उसने। तो इससे जो हमको ये वर्ड की लिंक मिल जाएगी। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं। और अगला वाला वर्ड ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखो इसको मिसस्पेल्ड वर्ड में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो देखें वर्ड है क्या। तो वर्ड जो है वो है ब्लैंडिशमेंट, BLANDISHMENT। काफी बड़ा वर्ड है, नाउन में इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लैंडिशमेंट का मतलब क्या होता है? ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है चापलूसी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैटरी। फ्लैटरी को कहते हैं। तो फ्लैटरी ब्लैंडिशमेंट कहलाती है, चापलूसी। जैसे मान लीजिए हमको कोई अपना काम निकलवाना पड़े और हम अगले वाले की जी हुजूरी करते हैं, है ना, कि वो मान जाए, तो वो चापलूसी कहलाती है, ब्लैंडिशमेंट। और चापलूसी का इंग्लिश में अर्थ होता है फ्लैटरी। तो ब्लैंडिशमेंट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो देखिए बड़ा कम इस्तेमाल इसका न्यूज़पेपर में मैंने देखा है। लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे मान लीजिए कि किसान है, उसकी जमीन पड़ रही है, उसे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं फार्मर के पास में, और फार्मर को फाइनेंशियल ब्लैंडिशमेंट देते हैं कि भाई तुम इतना पैसा रखो, इसका डबल ट्रिपल, है ना, इतना पैसा दे देंगे, या तुम जमीन हमको दे दो और इसके बदले में तुमको अच्छी कीमत पर दूसरी जगह जमीन दिला देंगे। तो वो क्या कर रहे थे, किसानों को आर्थिक ब्लैंडिशमेंट दे रहे थे, मतलब चापलूसी कर रहे थे। आप टीवी में एड्स वगैरह देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, तो उसमें भी देखिए क्या होता है, ये पान मसाला वाली कंपनी होती है कि ये क्या करती है, ये ब्लैंडिशमेंट करते रहती है, फ्लैक्टरी करते रहते हैं कि भाई पान मसाला खाओगे तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। अब ये तो मुमकिन है नहीं कि पान मसाला खाने से देखिएगा पूरी दुनिया को हम मुट्ठी में ही कर लें। तो ये ब्लैंडिशमेंट ऑफ टोबैको कंपनी, ब्लैंडिशमेंट ऑफ सिगरेट कंपनी, ब्लैंडिशमेंट ऑफ लिकर कंपनी, ये शराब वाले भी जो होते हैं, ये भी देखिएगा हम लोगों को चापलूसी करते रहते हैं कि इसको पीने के बाद देखिएगा आप एकदम अलग टाइप के व्यक्ति बन जाएंगे, है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब ब्लैंडिशमेंट को हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं मतलब लिंक से जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए इसके अंदर में हमको लिंक मिलता है, यहां से एक लिंक मिलता है। इस वर्ड को अगर पढ़ लीजिए तो ये वर्ड मिलेगा लैंड, और लैंड का मतलब है भूमि। तो एक तो वर्ड मिला लैंड, और डी से यहां तक वर्ड को ले लीजिए, ये वाला वर्ड, ये वाला, तो DISH ये भी मिल जाएगा आपको। डिश, डिश का मतलब व्यंजन हो गया, और मेंट लिख लीजिए। तो हमारे पास दो लिंक है, एक तो लैंड है और दूसरा डिश। तो एक भूमि जमीन और डिश व्यंजन से
चापलूसी ब्लेंडिशमेंट को कैसे जोड़ें। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़का लड़की वाले को देखने जाता या लड़की वाले लड़के को देखने के लिए आते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारी ब्लेंडिशमेंट चलते रहती है। कैसे? मान लीजिए कोई लड़का लड़की को देखने जाता है, तो वहां पर देखिए पास में बैठा हुआ साथ में उसके साथ में जो जाता है उसको चूटी काट दी जाती है कि चलो शुरू हो जाओ बकबक करना। अब वो बकबक करना शुरू कर देता है कि भाई साहब देखिए ये जो है लड़के वाले हैं ना, इनकी तो हर जगह भूमि ही भूमि है, लैंड ही लैंड है। ये देखिए दिल्ली में भी लैंड है इनकी, मुंबई में है, पुणे में है ना, हरियाणा में है। पहले तो छोटे छोटे शहरों का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद राज्यों पर आ जाते हैं, फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया के बारे में कहते हैं अरे पूरे भारत में तो इनका लैंड। इतना ही नहीं, उसके बाद शुरू हो जाते हैं अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, ग्रीनलैंड में है, आइसलैंड। अब तो कहीं बचा ही नहीं, सोच रहे हैं कि चांद पर भी एक लैंड ले लें। और लड़की वाले भी कम नहीं होते, वो डिश का सहारा लेते हैं चापलूसी करने के लिए। जैसे कोई व्यंजन आया बन तो वहां पर भी एक रहता है, चूटी काटता है, उसके बाद शुरू हो जाता है अरे भाई साहब ये डिश लीजिए, ये डिश को खाइए, ये मेरी बेटी ने बनाया है, एक बार खाएंगे दोबारा कभी नहीं खा पाएंगे। तो इसको कैसे लिंक करें? लैंड और डिश पर क्या चल रही है? ब्लेंडिशमेंट चल रही है। कब? शादी से पहले। भाई शादी से पहले लैंड और डिश पर ब्लेंडिशमेंट चल रही है। और शादी से पहले ही क्यों बोला? क्योंकि शादी के बाद में तो पूरी पोल पट्टी खुल जाती है कि कितना लैंड है और कितना डिश बनाने में ये सक्षम है। तो इससे हम लोग लिंक कर सकते हैं। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं हम लोग। और अगला वाला जो वर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। न्यूज़पेपर में आपको अक्सर ये वर्ड मिलता रहेगा और अभी भी खूब यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो वर्ड को लें। वर्ड जो है वो है ब्लीक। ये वर्ड एडजेक्टिव में इस्तेमाल करता है। अब ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का मतलब होता है बहुत ही कम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्लाइट, SLIGHT, बहुत ही थोड़ा, ना के बराबर। और एक और मीनिंग इसकी निकल कर आती है नॉट होपफुल। तो होपफुल का मतलब क्या होता है? उम्मीद नहीं है, अब मतलब अब आशा की कोई किरण नहीं नजर आती। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। जैसे ब्लीक का आप इस्तेमाल करें तो ब्लीक एक विशेषण है, तो ये अपने तुरंत बाद किसी नाउन की विशेषता बताएगा। जैसे ब्लीक चांस, ब्लीक इकोनॉमी। अभी देखिए कोरोना वायरस के कारण जो है पूरे राज्य में, पूरे इंडिया में लॉकडाउन चला हुआ है, पूरे देश में देखिएगा, बाहर की कंट्रीज में भी लॉकडाउन। तो आने वाले समय में देखिएगा इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है, वो बहुत ब्लिक नजर आ रही है। मतलब नहीं लग रहा है कि भाई इकोनॉमी जो है बहुत जल्दी ही ग्रो करे। ब्लिक चांसेस। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम देने जाता है और एग्जाम में SSC का एग्जाम देने गया, बैंक का एग्जाम देने गया, HTET का एग्जाम देने गया, है ना, हरियाणा कांस्टेबल का एग्जाम देने गया, सब कुछ अपने तरीके से कर आता है, मार्क वार्क OMR शीट में, और वापस लौट कर आता है और आंसर शीट से जब चेक करता है तो देखता है कि सारे आंसर जो हैं वो बेकार हो गए, सारे आंसर जो हैं गलत है। तो फिर वो कहता है कि भैया आप पास होने की उम्मीद कम नजर आती है, ब्लीक होप नजर आता है पास करने का। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने 330 का टारगेट दिया और इंडियन टीम जो होती है 100 रन बनाकर 8 विकेट गिर जाती है उसकी। तो हमको पता है कि भैया 2 विकेट है, ओवर्स भी बड़े कम पड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे भैया इंडिया के जीतने के चांसेस बड़े ब्लीक। तो इसको देखिए लिंक कैसे करते हैं। यहां पर देखिए हमको एक वर्ड मिलता है और इसी वर्ड के अंदर में हमको वर्ड जो मिल रहा है वो ये वर्ड मिल रहा है। ये वर्ड है LEAK। तो इसको आप लीक पढ़ लीजिए। लीक, कोई भी चीज अगर लीक हो जाती है, आपको पता है गैस सिलेंडर लीक हो जाता, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता। तो पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते थे और एग्जाम रद्द हो जाते, या क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और जो
उसके काबिल नहीं है उसको देखेगा अच्छी रैंकिंग मिल जाती थी। तो इस बार गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती कर दी और आप कहते हो यार इस बार क्वेश्चन पेपर लीक होने के जो चांस है बड़े ब्लीक हैं, ना के बराबर लग रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन पेपर लीक होगा। या मान लीजिए गैस लीक कर रहा था और मैकेनिक आया, उसने गैस जहां से लीक हो रही थी जो वॉशर होता है वो कट गया था, उसको आकर बना देता है, कहता है कि नहीं भाई साहब अब गैस लीक होने के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं, ब्लीक नजर आते हैं। अगला वाला वर्ड लेते हैं और अगला वाला जो वर्ड है वो ब्लो हार्ड, BLOWHARD। ब्लो हार्ड जो वर्ड है वो नाउन में भी इस्तेमाल हो सकता है और एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। होता नकारात्मक तरीके से है लेकिन वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ब्लो हार्ड व्यक्ति कौन होता है? जो फेंकता है बहुत ज्यादा। ब्लो हार्ड व्यक्ति उसको हम लोग कहते हैं बोस्टर। तो जो बहुत ज्यादा फेंकता है उसे हम लोग ब्लो हार्ड कहते हैं। जैसे नॉर्मल सेंस में यूज करें वो एक ब्लो हार्ड कि न्यूज़पेपर में अभी आप देखिए, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लिखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े ब्लो हार्ड है, ज्यादा बकबक करते हैं लेकिन काम के कुछ नहीं है। तो ऐसे ब्लो हार्ड बड़े सारे आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे अपने परिवार में, ऐसे दोस्त यार भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आप नया घर बना रहे हैं और आपके मुंह से निकल जाता है कि भाई मैं एक कोठी बना रहा हूं XYZ जगह पे। अब जैसे ही वो कोठी सुनता है उसका कान खड़ा हो जाता है, आपको कहता है दिखाओ अपना भाई घर या कोठी जो है बना रहे हो उसे दिखाओ। आपके साथ जाता है, बड़ा अच्छे से इंस्पेक्शन करता रहता है। 3-4 कमरे का जो है आप घर बना रहे हो उसको देखता, कहता है 3-4 कमरे का घर बना रहे हो उसको तुम कोठी कहते हो, मेरे घर पर चलो, है ना। ड्राइंग रूम से बेडरूम जाने के लिए कार की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ब्लो हार्ड होते हैं, बोस्टर होते हैं, फेकू चंद होते हैं। तो इसको देखिए हम लोग लिंक कैसे करें। तो लिंक करने के लिए देखिए एक उदाहरण देता हूं, बहुत आसान सा उदाहरण देता हूं कि जैसे ब्लो हार्ड से कोई मिलना नहीं चाहता, अगर दिख जाए तो हम रास्ता अपना बदल लेते हैं, लेकिन किस्मत अगर खराब होगी तो ये हमारा समय खराब कर देते हैं। अब मान लीजिए ये शुरू हो जाते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर में, क्योंकि ये परम ज्ञानी होते हैं, और उसके बाद जैसे ही शुरू होते हैं हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ज्यादातर वह इनको झेल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही 20-25 मिनट हो जाता है दिमाग में इरिटेशन शुरू हो जाती है। फिर जैसे आधा घंटा 35 मिनट हो गए और ज्यादा इरिटेशन गुस्से में बदल जाती है और उस समय मन करता है कि इसके मुंह पर एक घूंसा मारूं और इसको कहूं कि चुप कर भाई, बहुत हो गया फेंकना। तो इस वर्ड को देखिए ऐसे लिंक कीजिए, यहां पर आपको 2 वर्ड मिलेगा। इस वर्ड को तोड़िए, एक वर्ड मिलता है ब्लो, और ब्लो का मतलब होता है घूंसा, और हार्ड ये वाला वर्ड भी मिलता है। तो हार्ड का मतलब होता है कड़ा। तो इसको ऐसे लिंक कीजिए, मैंने एक ब्लो हार्ड को, मैंने एक फेकू चंद को हार्ड ब्लो दिया उसके मुंह पर कि भाई चुप कर, अब फेंकना बंद कर। इससे भी हम वर्ड की मीनिंग जो है याद कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और जो अगला वाला वर्ड है इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा आज जो वर्ड हम लोग ले रहे हैं अभी। और ये जो वर्ड है ये है बोल्स्टर। बहुत बार यूज होता है न्यूज़पेपर, वर्ब में इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप किसी के आत्मविश्वास, करेज को बोल्स्टर करते हो, या किसी भी चीज को बोल्स्टर करते हो तो आप उसे सपोर्ट करते हो, सहारा देते हो, आप उसे प्रोत्साहन देते हो, एनकरेज करते हो। पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं हम लोग, सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम कह सकते हैं सपोर्ट करना, हम कह सकते हैं एनकरेज करना, ये मीनिंग निकल कर आती है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें भी है, देखिए अभी जो इकोनॉमी हमारी एकदम नीचे गिरी हुई है लॉकडाउन के कारण, तो हमको क्या करना चाहिए, अपने इकोनॉमी को बोल्स्टर करना चाहिए।
हमें ग्रोथ को बोल्स्टर करना चाहिए, या मैं अपने आत्मविश्वास को बोल्स्टर कर रहा हूं। आपका भाई आपकी बहन है, उसका एग्जाम है संडे को, और वो कहती है कि नहीं भाई मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा प्रिपरेशन नहीं है, मैं फेल कर जाऊं। आप उसके आत्मविश्वास, करेज को बोल्स्टर कराते हो, कहते हो भाई एग्जाम में जाओ, तुम एग्जाम दो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल ही करोगी ना, कम से कम कुछ सीखने को तो मिलेगा। मैं उसके करेज को बोल्स्टर कर रहा था। कभी कभी देखिए, जब हमको डर लगता है, तो अंधेरे से भी डर लगता है, तो जैसे मान लीजिए अंधेरा है और उस रास्ते से हमें गुजरना है, कोई साथ में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं अंदर, और उसके बाद पढ़ते पढ़ते जो है वो रास्ता जो होता है अंधेरा वाला, उसको काट लेते हैं। तो हम अपने हिम्मत को बोल्स्टर कर रहे हैं। तो इस वर्ड को देखिए कैसे लिंक करते हैं, इस वर्ड को ऐसे लिंक करते हैं, इसमें हमको जो लिंक मिलेगा, उस लिंक को जानने से पहले मैं एक उदाहरण देता हूं। आप हैं, आपकी छोटी बहन है ना, नर्सरी में पढ़ती है, और पोयम बोलने के कंपटीशन में उसने भाग लिया। तो पोयम बोलने के लिए जैसे ही उसकी बारी आती है, वो स्टेज में जाती है, खड़ी होती है, माइक के सामने एक शब्द कहती है, और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है। अब आप क्या करते हो, कुछ कह तो नहीं सकते, दूर से पहले इशारा करते हो, तो भाई बोलो 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 बोलो, चिंता मत करो मैं हूं। और फिर भी जब उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकलता, आप बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ स्टेज पे चले जाते हो और अपनी सिस्टर के कॉन्फिडेंस को बोल्स्टर करते हो। कैसे करते हो, देखिए यहां पर लिंक निकलता है, इस वर्ड को तोड़ देते हैं, और यहां से लेकर यहां तक एक वर्ड BOL, ये वर्ड को हिंदी में पढ़ लें बोल, और इस वर्ड को पढ़ लें सिस और टक, लिंक मिल जाएगा, बोल सिस टर। तो आप वहां जाते हो जहां पर आपकी बहन जो है पोयम बोलने के लिए, आप एकदम पोडियम पर चढ़ जाते हो और उसके बाद कहते हो बोल सिस्टर बोल सिस्टर बोल सिस्टर, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं। आप अपने बहन के कॉन्फिडेंस को बोल्स्टर कर रहे हैं। तो इसको ऐसे लिंक करें, बोल सिस्टर कहकर मैं अपनी बहन के आत्मविश्वास को बोल्स्टर कर रहा था। इससे ये वर्ड लिंक हो जाएगा। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं हम लोग, और अगला वाला जो वर्ड है वो वर्ड ब्रांडिश। ये भी देखिए अभी हाल फिलहाल न्यूज़पेपर में यूज हुआ है, मैं भी आपको एग्जांपल बता दूंगा। और वर्ड है BRANDISH, ब्रांडिश। ये वर्ब में इस्तेमाल करता है। तो ब्रांडिश का मतलब होता है किसी अस्त्र शस्त्र को हाथ में लेना। तो वैसे तो मीनिंग है टू होल्ड अ वेपन। वेपन अस्त्र शस्त्र को कहते हैं, बंदूक तलवार कुछ भी होती है, लेकिन सिर्फ ऐसे ही हाथ में पकड़ना नहीं, डराने धमकाने वाले इरादे से जब आप अस्त्र शस्त्र को हाथ में उठाते हो या रखते हो तभी इस्तेमाल होगा। तो टू होल्ड अ वेपन इन अ थ्रेटनिंग वे। थ्रेटनिंग का मतलब ही होता है डराने धमकाने वाले इरादे से। तो जब आप किसी अस्त्र शस्त्र को हाथ में लेते हो डराने धमकाने के इरादे से, तो वो ब्रांडिश कहलाता है। जैसे भी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि पंजाब में एक निहंग जो सरदार थे, उसने जो एक पुलिस जो सब इंस्पेक्टर था उसके हाथ को जो है अलग कर दिया। तो जब लॉकडाउन के समय में उनसे भाई पूछा जा रहा था कहाँ जा रहे हो, तो एकदम गुस्से में आ गए और बाहर निकल कर देखिए वो तलवार ब्रांडिश कर रहे थे, वो एक बंदूक ब्रांडिश कर रहा था, वो हाथ में छड़ी ब्रांडिश कर रहा था। तो यह हमेशा अस्त्र शस्त्रों के लिए इस्तेमाल होता है कि दंगे के समय सारे लोग हाथ में तलवार ब्रांडिश कर रहे थे। तो इस वर्ड को देखिए कैसे लिंक करते हैं। इस वर्ड के अंदर में हम लोगों को यहां से लेकर यहां तक वर्ड मिल जाएगा, और इस वर्ड को पढ़ लीजिए BRANDI।
तो अगर मान लीजिए हम इस वर्ड को पढ़ते हैं तो पढ़ने में क्या आ रहा है, ब्रांडी, ये वाला वर्ड आ रहा है BRANDI, तो आई की जगह वाई लगा लो तो ये क्या बन जाएगा, ब्रांडी। भाई ब्रांडी की बोतल होती है जो कभी कभी दवाई का भी काम करती है ना, जैसे जाड़ों में थोड़ा सा एक आध चम्मच पिला दें तो सर्दी जुकाम चला जाता, तो पियक्कड़ों के लिए तो ये बहुत बड़ा अमृत है। तो ब्रांडी से ब्रांडिश को कैसे हम लोग लिंक करें कि एक शराबी शराब पी रहा था, एकदम दुख था नशे, बोतल जो है उसकी एकदम खाली होने वाली थी और इतना ज्यादा दुख नशे में था, उसकी वाइफ आती है, वो ब्रांडी का बोतल जैसे ही उठा कर ले जाने होती है एकदम गुस्से में आ जाता है, लेता है हाथ में ब्रांडी का बोतल और ऐसे करके तोड़ता है, अस्त्र शस्त्र बन जाता है और हवा में इस तरह से लहराता है, हाथ में पकड़ता है, कहता है कि और पीने नहीं दिया ना, सर फोड़ डालूंगा। तो इसको ऐसे ही लिंक कीजिए, एक शराबी ब्रांडी की खाली बोतल को ब्रांडिश कर रहा था, उसको हाथ में पकड़े हुए था, अस्त्र शस्त्र ही बन गया और डराने धमकाने के इरादे से उसने पकड़े हुए, तो ये वर्ड याद हो जाएगा। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं और अगला वाला वर्ड थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी कठिन शब्द का ही इस्तेमाल ज्यादा होता है। वर्ड है ब्रवैडो। ब्रवैडो नाउन में इस्तेमाल करता है। तो ब्रवैडो का अर्थ क्या होता है, ब्रवैडो का अर्थ होता है झूठा साहस, इसको कहते हैं फॉल्स करेज। तो फॉल्स का मतलब ही है झूठा, फॉल्स और करेज ये कहलाती है ब्रवैडो। तो आप ऐसे भी सिंपल इस वर्ड को यूज कर सकते हैं या इससे पहले नो लगा सकते हैं, मतलब नो ब्रवैडो। तो नो ब्रवैडो लगाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, भाई उसके अंदर में कोई झूठा साहस नहीं, साहसी है। और ब्रवैडो लगाएंगे तो भाई उसके अंदर झूठा साहस, तो दोनों से इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज़पेपर में ऐसे ही होता है, हम कहते हैं इस सैनिक के अंदर में कोई भी ब्रवैडो नहीं है, या इस व्यक्ति के अंदर ब्रवैडो नहीं है, तो इसका मतलब उसके अंदर में झूठा साहस नहीं। तो इसको लिंक करते हैं तो बड़ा सिंपल सा वर्ड मिल जाएगा जिससे हमको लिंक मिलेगा। तो यहां से लेकर यहां तक आपको वर्ड मिल जाएगा। इस वर्ड को पढ़ लीजिए, BRAV। अब आप पढ़ेंगे तो ये वर्ड पढ़ने में आ रहा है ब्रेव। तो आपको तो पता है ब्रेव का अर्थ होता है निडर, जो कभी डरता नहीं है, लेकिन ब्रेव की स्पेलिंग तो ई होती है। तो हम इस ब्रेव को BRAV को ब्रेव ही पढ़ लें और लास्ट में ADO लगा लें, ब्रवाडो। तो ब्रेव से झूठे साहस, ब्रवाडो को कैसे जोड़ें, बहुत सिंपल है। आपको पता है जो निडर आदमी होता है, जो ब्रेव आदमी होता है, उसके अंदर कोई भी झूठा साहस नहीं होता, साहसी होता है, वो कभी दिखावा नहीं करता है ना, ब्लोहार्ड नहीं होता। तो या तो साहस रहेगा या तो नहीं रहेगा। तो इस वर्ड को ऐसे लिंक कीजिए, ब्रेव व्यक्ति के अंदर कोई भी ब्रवाडो नहीं होता, उसके अंदर झूठा साहस नहीं होता। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं और अगला वाला जो वर्ड है वो वर्ड है ब्रस्क। BRUSQUE। ये जो वर्ड दिख रहा है BRUSQUE विशेषण में इस्तेमाल करता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्रस्क टोन है, भाई बोलने का अंदाज अगर ब्रस्क है तो इसका मतलब बहुत ही तीखेपन के साथ बोलता है, हार्श, ब्लंट जिसको कहते हैं, मतलब जो बात जो है आपको लग जाए। जैसे हम क्लोज सिनोनिम में कह सकते हैं एसरबिटी, कह सकते हैं आप एसरबिटी, इसका सिनोनिम होता है कि पापा ने एसरबिटी के साथ कहा जब असर नहीं हुआ बेटी पर, तो बिटरनेस, कड़वेपन के साथ बोलना। तो यहां पर भी वही बात आती है कि अगर ब्रस्क टोन है किसी का तो इसका मतलब हार्श टोन, ब्लंट, लग जाने वाली बात। तो हम कहते हैं कि टीचर ने स्टूडेंट को ब्रस्क टोन में कहा कि होमवर्क करके क्यों नहीं लाए। ब्रस्क व्यवहार भी हो सकता है किसी का, देखिए टोन के अलावा व्यवहार के लिए भी यूज कर सकते हैं।
ब्रस्क रिमार्क्स हो सकते हैं, जैसे आप देखते हैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे आजकल ब्रस्क रिमार्क्स चल रहे हैं, ब्रस्क कमेंट्स चल रहे हैं, ब्रस्क गॉसिप्स चल रही हैं, ब्रस्क टोन में कह रहा है, सब जगह इस्तेमाल हो सकता है। टोन के अलावा व्यवहार भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। अब आप देखिए इसको हम लोग लिंक कैसे करें, तो यहां पर देखिए इस वर्ड के अंदर में यहां से लेकर यहां तक वर्ड मिल जाएगा, BRUS। तो इसको अगर आप पढ़ते हो तो ये वर्ड पढ़ने में क्या आ रहा है, ब्रश, ब्रश आ रहा है ना भाई, एच की कमी है लेकिन इसको पढ़ सकते हो ना, ब्रश, एच लगा, और QUE, तो ब्रश क्यू ही पढ़ लीजिए, वैसे तो ब्रस्क कहते हैं, ब्रस्क क्यू पढ़ लीजिए। तो ब्रश से ये जो टोन है एकदम लगने वाली, हार्श टोन, कठोर टोन, इस ब्रश को कैसे जोड़े, तो एक छोटा सा बच्चा है, डेंटिस्ट के पास में गया, डॉक्टर के पास में गया, और डॉक्टर जब उसका दांत देख रहा तो देखा उसमें कीड़े जमे पड़े हैं, तो डॉक्टर जो है दांत पीले पड़े, तो डॉक्टर ने उसको तीखे अंदाज में, हार्श टोन में, डांटने वाले टोन में कहा कि क्या रोज ब्रश नहीं करते, रोज ब्रश किया करो। डॉक्टर ने एक बच्चे को ब्रस्क टोन में कहा कि पेप्सोडेंट से जो है रोज ब्रश किया करो। तो इस वर्ड को ऐसे लिंक कर लें कि डॉक्टर ने ब्रस्क टोन में कहा कि रोज ब्रश किया करो, तीखा अंदाज था उसका। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और ये आज का आखिरी वर्ड है, और ये जो वर्ड है वो कम यूज होता है लेकिन है इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर में मिलेगा ये वर्ड, और ये वर्ड है बाइजेंटाइन। ये एडजेक्टिव में इस्तेमाल करते हैं, विशेषण में इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई भी चीज बाइजेंटाइन होती है तो इसका मतलब मिस्टीरियस होती है, सीक्रेट होता है, और उसको समझ पाना बड़ा ही कठिन होता है। तो हम कह सकते हैं रहस्यमयी, जिसको हम लोग कह सकते हैं मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब ही वही होता है। एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज जो रहस्यमयी होती है और जिसे समझ पाना कठिन होता है, उसे कहते हैं बाइजेंटाइन। तो यहां पर आ रहा है वर्ड कि मिस्टीरियस एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, वो कहलाती है बाइजेंटाइन। तो बाइजेंटाइन का जो प्रयोग है, देखिए न्यूज़पेपर में आप देखेंगे इनके लिए ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोई साम्राज्य है और उसके बारे में अभी भी हमको कुछ पता नहीं चल पाया है, बड़ा ही रहस्यमयी है और इसको समझ पाना कठिन होता है, तो हम कहते हैं बाइजेंटाइन एम्पायर, बाइजेंटाइन किंगडम। बाइजेंटाइन आजकल तो व्यक्ति के लिए भी यूज हो जाता है, पर्सन भी, इसको समझ पाना बड़ा ही कठिन। कुछ नए नियम कानून भी अगर मान लीजिए कोई लेकर आती है, जैसे सरकार लेकर आती है और उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, तो हम कहेंगे बाइजेंटाइन पॉलिसी। जैसे बीच में होता आधार कार्ड सबके लिए कंपलसरी हो गया, बाद में कहते नहीं आधार कार्ड से कोई मतलब ही नहीं। तो ये बाइजेंटाइन उस सेंस में यूज करते हैं। अब आप इसको लिंक कीजिए, देखिए लिंक कैसे करते हैं। यहां पर देखिए आपको दो लिंक मिलेगा, एक वर्ड ये मिलेगा और एक वर्ड ये मिलेगा। एक वर्ड मिलता है बी वाई, बाई, ये देखिए उसको हिंदी में ऐसे लिख दें बाई, और इस वर्ड को पढ़ लीजिए तो वर्ड मिलता है जेन, तो ये जेन लिख दिया हमने और लास्ट में हमने टाइम लिख दिया। बाई काम वाली बाई, जेन कार जो होती है, जेन गाड़ी आपको पता ही है। तो इस बाई और जेन कार से जो लिंक मिल रहा है, मिस्टीरियस एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, रहस्यमयी जिसको समझ ना पा रहे हैं, बाइजेंटाइन को कैसे जोड़े। तो मान लीजिए आपके घर में काम वाली बाई आती, झाड़ू पोछा लगाने आती है, और वो बाई हर दिन नए नए जेन कार से आती, कभी लाल पीला हरा है ना, नीला, और आती है, ड्राइवर भी रखा हुआ है, और उसके बाद आती है और झाड़ू पोछा करके चले जाती है।
आप कहते हो कि बड़ा बाइजेंटाइन है यार, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। और ये जो काम वाली बाई है ये रोज ज़ेन-कार बदल बदल कर आती है। इनकम टैक्स वालों को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो इस वर्ड को देखिए ऐसे लिंक कीजिए, मेरी बाई ज़ेन-कार से झाड़ू पोछा लगाने आती है, बड़ा बाइजेंटाइन, बहुत ही रहस्यमय। और सही में ऐसा हो, मान लीजिए आपने घर पे काम वाली बाई रखी हुई है बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए, और आप देखते हो कि रोज आती है मर्सिडीज गाड़ी से आती, ड्राइवर रख रखा है, जैसे ही उतरती है ड्राइवर जो है गेट खोलता है और अंदर आती है, आपको धमकाती भी, कहती है देखो टाइम नहीं है, घर पे जो बर्तन रखे इस पे साबुन लगाकर पहले ही से रखा करो, सिर्फ पानी से ही धोकर जाऊं तो बड़ा बाइजेंटाइन हो जाए। तो ऐसे ही लिंक करते हैं हम लोग, बाई ज़ेन-कार से झाड़ू पोछा लगाने आती है, बहुत ही बाइजेंटाइन है, समझ नहीं आ पा रहा है, बड़ा ही मिस्टीरियस। आज का ये 10 वर्ड यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है, तो 1 मिनट में मैं आपको रिवाइज कराता हूं, क्योंकि रिवीजन से ही सारी चीजें स्ट्रांग होती है। तो जैसे ही मैं आपको लिंक बोलूंगा, आप बस मीनिंग पहचानने की कोशिश कर लीजिए, क्या मीनिंग है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं दूध बिखर गया, चीनी बिखर गई, चावल बिखर गया, इस चीज के ऊपर क्या कर रहे हो? बिकर करना, आर्ग्यू करना, बहस करना। मिल्क वाले ने आज मुझे क्या कर दिया? बिल्क कर दिया। तो चीट करना, धोखा देना, उसको कहते हैं। लैंड और डिश पर क्या चल रही है शादी से पहले? चापलूसी, ब्लाइंडिशमेंट को कहते हैं, फ्लैटरी को कहते हैं। इस बार क्वेश्चन पेपर लीक होने के आसार कम नजर आते हैं, या गैस लीक होने के आसार कम नजर आते हैं। ब्लीक को कहते हैं, कम को कहते हैं। इसके अलावा कि मैंने एक हार्ड ब्लो दिया, किसके मुंह पर? एक फेंकू आदमी के मुंह पर, जो ब्लो हार्ड होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बोल सिस्टर, बोल सिस्टर, बोल सिस्टर, ये कहकर आप अपने सिस्टर के आत्मविश्वास को क्या कर रहे थे? उठा रहे थे, एनकरेज कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, बोल्स्टर कर रहे थे। कि ब्रांडी की बोतल एक शराबी क्या किया हुआ था? हवा में ऐसे लहराए हुए थे, पकड़े हुए था, ब्रांडिश कर रहा था। तो किसी अस्त्र शस्त्र को हाथ में उठाना, डराने धमकाने के सेंस में। फिर उसके बाद ब्रेव व्यक्ति के अंदर क्या नहीं होता? ब्रवाडो, करेज, फॉल्स करेज, झूठा साहस नहीं होता है, साहसी होते हैं। ब्रश क्यों नहीं किया? ब्रश क्यों नहीं किया? रोज पेप्सोडेंट से ब्रश किया करो। ब्रस्क टोन में डॉक्टर कह रहा है, हार्श, कठोर शब्दों में कह रहा है। और आखिरी वाला, मेरी बाई ज़ेन-कार से आती है झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, बड़ा ही क्या है? रहस्यमयी, जिसे समझ पाना कठिन है, बाइजेंटाइन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।